स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो जो सूर्यधार झील है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यही है दोस्तों सूर्यधार झील, जो कि उत्तराखंड राज्य की एक इम्पोर्टेंट झील है। अब अगर उत्तराखंड के विषय में अगर चर्चा करें तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और यह भारत के कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? तो यह भारत के 27वें नंबर का राज्य है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तलवारबाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी नौकायन या ऑप्शन डी कुश्ती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तलवारबाजी। तो जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी है वह तलवारबाजी करती हैं। तलवारबाजी की प्रसिद्ध खिलाड़ी भवानी देवी। अब दोस्तों बात आई है तलवारबाजी की। तो तलवारबाजी से संबंधित संघ कौन सा है? भारतीय तलवारबाजी संघ। यह तलवारबाजी का एक प्रमुख संघ है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और अगर बात करें फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1974 में। और अगर यदि हमसे इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो यह तलवारबाजी की एक इंपॉर्टेंट संस्था भारत में, यह इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो बिना किसके आदेश के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। तो बगैर राष्ट्रपति के आदेश के दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? वह है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी के साथ देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो संबंधित अनुच्छेद है वह कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इसी के साथ महान्यायवादी के विषय में अगर चर्चा करें तो महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 63, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार को वहन करेगा। हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब दोस्तों अगर हम देखा जाए तो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। यह भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। और यह भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? तो यह भारत के 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और इससे पहले 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वह थे श्री रामनाथ कोविंद, जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह है दोस्तों दांदेली वन्यजीव अभयारण्य। अब यहाँ पर अगर कर्नाटक के विषय हम देखें तो कर्नाटक में गोमटेश्वर की प्रतिमा है। ये रही दोस्तों गोमटेश्वर की प्रतिमा। और यह कर्नाटक में किस स्थान पर स्थित है? तो यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। इसी के साथ इसकी हाइट कई बार पूछी गई है दोस्तों परीक्षा में, 57 फीट। कितनी हाइट है दोस्तों? 57 फीट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट गोमटेश्वर के विषय में आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि गोमटेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है श्रवणबेलगोला में, जिसकी हाइट है 57 फीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1953 या ऑप्शन डी 1950। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1953। तो सन 1953 में भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई थी। अब यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा था, तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा 1953। अब दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत उसमें 3 सदस्य शामिल थे, तो वह कौन कौन थे दोस्तों? अगर अध्यक्ष की बात करें तो उसमें अध्यक्ष थे फजल अली, न्यायाधीश फजल अली उस आयोग के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार उनके प्रथम सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे सदस्य की अगर बात करें तो वह थे के.एम. पनिक्कर। तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी कोलेरू या ऑप्शन डी पेंगोंग त्सो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेंगोंग त्सो। तो दोस्तों हमें इस चारों नाम में से पता लगाना था कि कौन सी एक खारे पानी की झील है, तो वह झील है पेंगोंग त्सो। और अगर इस पे पूछा जाए कि यह झील कहाँ पर स्थित है, तो यह झील लद्दाख में स्थित है, जो कि एक खारे पानी की झील है। अब दोस्तों ये 3 झील अगर हम देखें तो ये 3 झील फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील है। अब यह किन किन राज्यों में स्थित है? तो नैनीताल झील यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, बहुत ही फेमस झील है नैनीताल झील, जिसके किनारे नैनीताल बसा हुआ है। इसी प्रकार लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और इसी पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में स्थित है। अब बात करें अगर कोलेरू की, तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। ये दोस्तों पेंगोंग झील जो कि लद्दाख में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यही है दोस्तों मल्लिकार्जुन मंदिर। अब दोस्तों अगर हम आंध्र प्रदेश के विषय में अगर चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी है विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात यदि हम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य देखें तो वह है कुचिपुड़ी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आंध्र प्रदेश के विषय में आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिग्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मेघालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। तो गोवा राज्य में प्रसिद्ध शिग्मोत्सव त्योहार मनाया जाता है। ये रही दोस्तों शिग्मोत्सव की कुछ झलकियां, और यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। अब गोवा की बात आई है दोस्तों, तो गोवा भारत के कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? गोवा भारत के 25वें नंबर का राज्य है। इसी के साथ यदि बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो गोवा राज्य अस्तित्व में आया था 30 मई। तो गोवा 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर या ऑप्शन डी फेथोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो जो आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह है हाइग्रोमीटर। तो यह है दोस्तों हाइग्रोमीटर जो आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या प्रयोग में आता है? तो हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे द्रव घनत्व मापी भी कहा जाता है। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ की धारा को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। इससे विद्युत परिपथ की धारा को मापा जाता है। और फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो फेदोमीटर किस काम में आता है दोस्तों? समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। तो नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और नागालैंड के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे तो इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है।
और अगर नागालैंड के विषय में अगर बात करें तो यह भारत का राज्य कब बना था, तो यह 30 नवंबर 1963 को भारत के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हमारा आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।